किसी काल में किसी कारण से कभी भी किंचित मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, नुकसान नहीं होता, जिसका अभाव नहीं होता, उसका नाम अनाशी अर्थात अविनाशी है। जो प्रमाण का विषय नहीं है, जो प्रमाण का विषय नहीं है अर्थात जो अंतकरण और इंद्रियों का विषय है, उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसमें अंतकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु हैं। जिसकी जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का नहीं। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा न करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वह शास्त्र और संत के वचनों में श्रद्धा करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है। यह नित्य निरंतर रहने वाला है। किसी काल में यह न रहता हो ऐसी बात नहीं, अर्थात यह सब काल में सदा ही रहता है। अंतवंत इमे देहा उक्ता शरीर ने, इस अविनाशी प्रमेय और नित्य शरीर के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है। इनमें अंत के सिवा और कुछ है ही नहीं, केवल अंत ही अंत है। उपयुक्त पदों में शरीरी के लिए तो एक वचन दिया गया है और शरीरों के लिए बहुवचन दिया गया है। इसका एक कारण तो यह है कि प्रत्येक प्राणी के सूक्ष्म, स्थूल और कारण ये तीन शरीर होते हैं। दूसरा कारण यह है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक शरीर ही व्याप्त है। आगे 24वें श्लोक में भी इसको सर्वगत पद से सब में व्यापक बताएंगे। यह शरीर तो अविनाशी है और इसके कहे जाने वाले संपूर्ण शरीर नाशवान है। जैसे अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवान को कोई अविनाशी नहीं बना सकता। नाशवान का तो विनाशीपना ही नित्य रहेगा, अर्थात उसका तो नाश होगा ही। यहाँ अंत इसे कहने का तात्पर्य है कि ये जो देह में देखने में आता है ये सब के सब नाशवान है, पर ये देह किसके? नित्य से अनाशीन। ये देह नित्य के हैं, अविनाशी के हैं। तात्पर्य है कि नित्य तत्व ने जिसका कभी नाश नहीं होता, इनको अपना मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया है और शरीर को अपने में रख लिया है। शरीर को अपने को शरीर में रखने से अहंता अर्थात मैं मन पैदा हो गया, और शरीर को अपने में रखने से ममता अर्थात मेरापन पैदा हो गया है। यह स्वयं जिन जिन चीजों में अपने को रखता चला जाता है, उन चीजों में मैंपन होता ही चला जाता है। जैसे अपने को धन में रख लिया तो मैं धनी हूँ, अपने को राज्य में रख लिया तो मैं राजा हूँ, अपने को विद्या में रख लिया तो मैं विद्वान हूँ, अपने को बुद्धि में रख लिया तो मैं बुद्धिमान हूँ, अपने को सिद्धियों में रख लिया तो मैं सिद्ध हूँ, अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूँ, आदि आदि। यह स्वयं जिन जिन चीजों को अपने में रखता चला जाता है, उन चीजों में मेरापन होता ही चला जाता है। जैसे कुटुंब को अपने में रख लिया तो कुटुंब मेरा है, धन को अपने में रख लिया तो धन मेरा है, बुद्धि को अपने में रख लिया तो बुद्धि मेरी है, शरीर को अपने में रख लिया तो शरीर मेरा, आदि आदि। जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं। तात्पर्य
है कि शरीर और मैं स्वयं दोनों अलग अलग हैं। इस विवेक को महत्व न देने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं, परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, वे पंडित होते हैं। ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सत्य सत्य ही है और असत असत्य ही है, इसका उनको ठीक अनुभव हो जाता है। भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत्य असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य है कि शरीर तो अंत होने वाला है और शरीरी अविनाशी है। इन दोनों शरीर की दृष्टि से शोक बन ही नहीं सकता, तो शोक का त्याग करके युद्ध करो। यहाँ 17वें और 18वें इन दोनों श्लोकों में विशेषता से सत्य तत्व का विवेचन हुआ, कारण कि इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत्य का बोध कराने में। सत्य का बोध हो जाने से असत्य की निवृत्ति स्वतः हो जाती है, फिर किसी प्रकार का किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। इस प्रकार सत्य का अनुभव करके निस्संदिग्ध होकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस विवेचन से यह बात सिद्ध होती है कि सांख्य योग एवं कर्म में किसी विशेष वर्ण और आश्रम की आवश्यकता नहीं है। अपने कल्याण के लिए चाहे सांख्य योग का अनुष्ठान करे, चाहे कर्म योग का अनुष्ठान करे, इसमें मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता है, परंतु व्यवहारिक काम करने से में वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय विधान की परम आवश्यकता है। तभी तो यहाँ सांख्य योग के अनुसार सत असत का विवेचन करते हुए भगवान युद्ध करने की अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। आगे 13वें अध्याय में जहाँ ज्ञान के साधनों का वर्णन किया गया है, वहां भी असक्ति पुत्रधार गृहस्थु कहकर पुत्र स्त्री घर आदि की आसक्ति का निषेध किया है। अगर सन्यासी सांख्य योग के अधिकारी होते तो पुत्र स्त्री घर आदि में आसक्ति रहित होने के लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सन्यासी के पुत्र स्त्री आदि होते ही नहीं। इसी तरह गीता पर विचार करने से सांख्य योग एवं कर्म योग दोनों परमात्म प्राप्ति के स्वतंत्र साधन सिद्ध हो जाते हैं। ये किसी वर्ण और आश्रम पर किंचित मात्र भी अवलंबित नहीं है।